के आशीर्वाद से ही संभव हो सकता है, क्योंकि कवच अवेद विप्र पद पूजा और यही सम विजय उपाय न दूजा। अगर हर क्षेत्र में विजय चाहते हो तो ब्राह्मणों के चरणों की प्रीति कर लो अपने जीवन में। निश्चित तुम्हें दुनिया में कोई हराने वाला पैदा नहीं हुआ है। आज चतुर्थ दिवस की मंगलमयी चर्चा में हम और आप प्रवेश करने वाले हैं। आप सबसे मेरा निवेदन फिर वही है, जितना अधिक से अधिक हो सके मानव जीवन में भगवान का नाम लेते रहना। पर भगवान के नाम के साथ साथ एक दूसरी व्यवस्था और है। अकेले नाम लेने से कुछ नहीं होगा। नाम जप करते करते कभी सत्य का मार्ग मत छोड़ना। कई बार लोग भजन तो खूब करते हैं पर चलते असत्य के मार्ग पे हैं, और फिर कहते कि इतना भजन कर रहे फिर भी हम परेशान हैं। उसका कारण बस एक है कि तुम्हारे मुंह में तो भगवान है पर तुम्हारे मार्ग में भगवान नहीं है, तुम्हारे मन में भगवान नहीं है। मन में विकार भरे पड़े हैं। और अगर तुमने सत्य के मार्ग को नहीं छोड़ा तो एक दिन विजय तुम्हारी हो जाएगी और बंधन से मुक्त हो जाओगे। आज की चर्चा को हम यहां से प्रारंभ करते हैं, ध्यान से सुनना। एक सेठ ने एक तोता पाला और उस तोते से बड़ा प्रेम करता था सेठ। अक्सर करके वो सेठ व्यापार के लिए, बिजनेस के लिए घर से बाहर रहा करता था। पर जब 2-4-8 दिन में वो सेठ घर आता तो अपने बच्चों से नहीं मिलता था, पत्नी से नहीं मिलता था, सबसे पहले अपने तोते से मिलता था और उस तोते को बड़ा लाड़ लड़ाता था। एक दिन सेठ 1 महीने तक बाहर रहा और जैसे ही घर आया सबसे पहले उसने पिंजड़े में से तोते को निकाला और कहा, बेटा कैसा है तू? तो वो तोता बोला कि एक आदमी आता था। क्योंकि जब सेठ बिजनेस के लिए बाहर रहता तो सेठानी किसी पर पुरुष को घर बुला लेती थी। सेठानी को तो पसीना आ गया कि अब जो अब्बा सब उगल दे, तो हमारी सीताराम दौड़ करके भीतर गई और एक प्लेट में अच्छे अनार के दाने ले आई तोता को। किसको लोभ दे दें तो हो सकता ये ना कहे। और जैसे ही तोता के सामने प्लेट में अनार के दाने रखे और सेठ जी से बोली, आप हारे थके हो, हाथ मुंह तो धो लो, फिर तोता से बात करियो। सेठ गया हाथ मुंह धोने, तोता ने पूरे अनार के दाने खाए और आके फिर गोदी में तोता बैठा रहो। बेटा कैसे हो? कहने लगो एक आदमी आता था। सेठानी ने कही के पूरे अनार के दाने भी खा गओ। मानो रट्ट बाई लगाए कि एक आदमी आता था। सेठानी बोली, भूखे हुई चलो पहले भोजन कर ले। उन्हें आके तोता में 10-12 थप्पड़ा मारे कि जब प्रेम से नहीं माना तो भय से तो मान नहीं जाएगा। सेठ जी भोजन करके आए, तोता को फरोली में बैठा रहो, बेटा कैसे हो? कहने लगो एक आदमी आता था। सेठानी ने कहा, अनार भी खुआए जब नहीं मानो, मार भी मारी जब नहीं मानो। सेठानी बोली, आप थक गए हुई हो, आराम कर लो। सेठ जी सो गए और सेठानी ने पिंजड़े से तोते को निकाला और उड़ा दिया।
अब कोई गली ने बची थी, अगर जो रहे है तो हमारी सीता ही राम हो जाए। तोता उड़ करके अपने परिवार में गया 8 साल बाद। परिवार वालों ने पूछा 8 साल कहां रहे? बोले पिंजड़ा में। बोले छूट कैसे गए? तोता बोलो हमने सत्य नहीं छोड़ा। अनार का लोभ मिला फिर भी हमने सत्य नहीं छोड़ा। हमें मार खानी पड़ी फिर भी हमने सत्य नहीं छोड़ा। और जो व्यक्ति सत्य को नहीं छोड़ता वो एक दिन एक शरीर रूपी पिंजरे से मुक्त हो जाता है। तोते की तरह हम और तुम भी मुक्त हो जाएंगे, पर उसके लिए सत्य तो तुम्हें स्वीकार करना पड़ेगा। तो भजन भी करो पर सत्य के मार्ग पे चलो, तब भजन प्रभावशाली होगा और इस देह रूपी पिंजरे से तुम मुक्त हो जाओगे। वरना पुनरपि जननम पुनरपि मरणम अंगम गलतम मुंडम पलतम दसन विहीनम त्यासा पिंडम पर भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़ मते। ये बार बार आने जाने का चक्कर बना ही रहेगा। इसलिए सत्य का मार्ग और सत्य का ध्यान, सत्य का भजन। गोविंद के गुण गाओ मनवा, गोविंद के गुण गाओ, गोविंद के गुण गाओ मनवा, गोविंद के गुण गाओ, गोविंद के गुण गाओ मनवा, गोविंद के गुण गाओ, गोविंद के गुण गाओ मनवा, गोविंद के गुण गाओ। बिल्कुल हृदय की गहराइयों से इन शब्दों को बोलो, बड़ा ऐसा लगेगा जैसे बड़े आनंद की अनुभूति हो रही हो। गोविंद के गुण गाओ मनवा, गोविंद के गुण गाओ, गोविंद के गुण गाओ मनवा, गोविंद के गुण गाओ, गोविंद के गुण गाओ मनवा, गोविंद के गुण गाओ, गोविंद के गुण गाओ मनवा, गोविंद के गुण गाओ। तो भगवान का भजन करो और सत्य के मार्ग पर चलो। राम राम। आज की कथा में हम लोग प्रवेश करें। कल आप चर्चा में सुन रहे थे कैसे भगवान सदाशिव ने सृष्टि को बनाया। भगवान शिव ने हृदय से शक्ति को प्रकट किया, दाहिने हाथ से विष्णु को प्रकट किया, बाएं हाथ से ब्रह्मा को प्रकट किया। ब्रह्मा को श्राप दिया, केतकी के पुष्प को श्राप दिया। कैसी आ रही यार आवाज? कोई में
झनझन आ रही है, क्लियर बाहर दो आवाज बिल्कुल। राम राम, ऐसा लग रहा है चुंगा बज रहा है फोन। राम राम, आगे तुम एक भी सुनो तो मैं फिर समझ में आ जाए। राम राम राम, राम राम राम, खत्म होगा। राम राम राम, श्री राधे राम राम। चुंगा से बज रहा है राम राम राम, श्री राधे राम राम जी नहीं बोल रहे। राम राम जी, राम राम, ये आवाज तो नहीं। श्री राधे, हाँ तुम तो हमारे भर भजन दी, हमें भर सुना ली, हमें को बंद होगा। श्री राधे राम राम राम, वृंदावन बिहारी लाल की। भगवान शिव ने नारायण को सत्यनारायण होने का वरदान दिया और ब्रह्मा को श्राप दिया। यहां तक कल हम लोग सुन रहे थे कथा को। भगवान शंकर ने 5 मंत्र अपने मुंह से प्रकट किए। सब विद्वान विराजे हैं, संसार के जितने मंत्र हैं
संसार के जितने भी मंत्र हैं वो किसी विद्वान के बनाए हैं, शंकराचार्य के बनाए हैं, पर ये 5 मंत्र संसार के किसी ने नहीं बनाए। ये 5 मंत्र भगवान शंकर ने अपने मुंह से प्रकट किए हैं। और वो 5 मंत्र कौन कौन से हैं? भगवान शंकर के मुंह से जो पहला मंत्र निकला, ध्यान से सुनना, वो था ओम। ये ओम की उत्पत्ति किसी विद्वान के द्वारा नहीं है, किसी भक्त के द्वारा कोई स्तुति नहीं, ये स्वयं भगवान शंकर के मुंह से निकला है ओम। दूसरा मंत्र भगवान शंकर के मुंह से निकला, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, जिसको 12 अक्षर मंत्र कहा जाता है। तीसरा मंत्र निकला गायत्री मंत्र, ओम भूर भुवः स्वः। आगे बोलने का ये व्यास गद्दी हमको परमिशन नहीं देती, आप सबको पता है। चौथा मंत्र निकला माता का नवार्ण मंत्र, ओम एम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्चये नमः। और 5वां जो भगवान शंकर के मुंह से मंत्र निकला वो था राम। राम नाम की उत्पत्ति भगवान शंकर के मुंह से है। पर आज व्यास गद्दी से आपको मैं एक 6वां मंत्र दे रहा हूं, और अगर उस मंत्र को तुमने अपने जीवन में उतार लिया तो ये 5 मंत्र काम करेंगे। और अगर वो 6वां मंत्र तुम्हारे जीवन में नहीं है तो तुम्हारे जीवन में कोई मंत्र काम नहीं करेगा। और आज जो 6वां मंत्र मैं आपको देने वाला हूं उसे संभाल के रखना, क्योंकि इस मंत्र में तो भगवान प्रसन्न होंगे, पर हो सकता तुम्हारे बस में न हो। से भगवान की स्तुति हो सकती है, परलोक बन सकता है, पर जो मंत्र मैं आज आपको व्यास गद्दी से देने वाला हूं उसमें यह लोक भी बनेगा और परलोक भी बनेगा। उस मंत्र को गूंगा भी महसूस कर सकता है, बोल सकता है, बहरा भी उस मंत्र को सुन सकता है जो मैं आपको बताने वाला हूं। अब गायत्री मंत्र बोलो, मृत्युंजय मंत्र बोलो, तो क्या बहरा उसको सुन सकता है? नहीं सुन सकता। क्या गायत्री मंत्र, मृत्युंजय मंत्र गूंगा बोल सकता है? नहीं बोल सकता। पर जो मंत्र मैं आपको दे रहा हूं उसे गूंगा महसूस करेगा, बहरा करेगा। यहां तक कि जो मंत्र आज व्यास गद्दी बताने वाली है उससे भगवान तो ठीक, आप जानवरों को भी बस में कर सकते हो। बस तुम्हें मंत्र याद हो जाए तो जानवर भी तुम्हारे बस में हो जाएं। और जानवरों को छोड़ दो, ये पेड़ पौधे भी तुम्हारे बस में हो जाएंगे। यहां तक कि देखो, सबके अपने अपने संप्रदाय हैं, सबके अपने अपने, अगर सनातन ही में सोचो तो सबके अलग अलग गुरुजी हरे हैं। कोनो गुरुजी ने राम मंत्र दो, कोनो ने कृष्ण मंत्र दो, कोनो ने शिव मंत्र दो। जे को जो इष्ट है वो अपने चेला को मंत्र दे दे। भाई हम ने तो बंदा ही कर दो दीक्षा। कोई हमसे पूछ रहा हो तो महाराज जी दीक्षा, हमने कहा बिल्कुल नहीं, 8-10 साल से कहा नहीं पकड़ना है। हम इन्हें चलियात फैलाने आए, हम खुदा ही महाराज फिर रहे। हम तुम्हें कहां से पार कर दें, हमारी रो तो ठिकानो नहीं है कि हमारी का गति हुज्जे। बताओ,
हम खुदाई तो तर नहीं रहे अबे। पर ऐसे जाने सोचियो तुम्हारे गुरु मंत्र लियो, क्योंकि बिन गुरु भव निधि तरई न कोई, जो बिरंच संकर्षण होई। पर गुरु ऐसो ने बनाइयो, एक कहावत चलत है तुम्हारे भी जानत हुई। पानी पियो छान के और गुरु बनाओ जान के, ऐसा ही है जो कहावत। कितने जने मानत हाथ उठो, कितने जने मानत हो जा बात कि पानी पियो छान के और गुरु बनाओ जान के। खबर राखियो जे जेने हाथ उठाओ है। अब आई हम गड़ोला जागीर के कोनो नर्दा में से एक पिक्का भरवा रहे हैं पानी को। जे जेने हाथ उठाओ तो बताओ के बार छनवाने? हम छनवा रहे हो को पी हो, फिर काय खुदाए के पानी पियो छान के। इस बात को उल्टा करो, इस बात को उल्टा करो। पानी पियो जान के, है पीवे लायक के नहीं, और गुरु बनाओ जान के, है बनावे लायक के नहीं। पानी जान के पियो और गुरु छान के बनाओ। हम जब अपनी बेटी का रिश्ता कहीं करते हैं तो कितनी छानबीन करत, मम्मा कहाँ है, फूफा कहाँ है, कुल कहाँ है, अगर बड़ो भैया है तो कहाँ ब्याह हो है, बिटिया है तो कहाँ ब्याह, पूरी जानकारी ले। खाली शरीर की बेटी का संबंध इस संसार से कर रहे हो तो इतनी छानबीन है, और ये आत्मा रूपी बेटी भी तुम सतगुरु को सौंप रहे हो तो उसकी छानबीन नहीं होनी चाहिए? उसकी भी छानबीन होनी चाहिए, क्योंकि अगर एक तनु जैसा कोई गुरु मिल गया तो वंश का नाश करवा देगा। प्रताप भानु के रामायण तो आप, और हमने रामायण को प्रमाण दे रहा। आजकल गुरुजी हरे भी फिर रहे, गांव गांव गुरुजी फिरे, कहें दीक्षा देओ, तुम नरखे जाओ चाहे स्वर्गे, हमें तो धोती कुर्ता देओ। अच्छो महंगो धोती कुर्ता ले आन दे, तुम्हें जहां मानने हो तो मर जज्जो। गुरु ऐसा बनाना। एक बात और सुन लो, आजकल गुरु दीक्षा भी तमाशो बन गई। 200-500 चेला इकट्ठे नारियल लेके बैठ गए, गुरुजी मंच पे आए सो मंत्र दे के चले गए। अकेले कान फूके से अगर विमान उतरने हैं तो काय को 40 को नारियल ले जा रहे, 5 रुपया ले जा कम प्रेशर पे सो सटक धरवा दे सीधी। दीक्षा क्या है? एक बात देखना, गुरु शिष्य का संबंध क्या होता है। जब पति पत्नी एक बंधन में बंधते हैं विवाह के, तो बीच में एक गांठ जोड़ी जाती है। पड़ती है कि नहीं पड़ती? गांठ बनत अपने थे। अब अगर हम यही बात तुमों से पूछ लेवे कि सनातन धर्म में सबसे पहली बार गांठ कौन की जुड़ी थी? अपने हिंदू धर्म में सबसे पहले ग्रंथि बंधन भाव कौन को हतो है? को पता? सबसे पहली बार गांठ कौन पति पत्नी की जुड़ी अपने थे कि अब सबकी जुड़ रही? को पता नहीं है। वो तो हमने कल ही कही थी कि आंधरी घोड़ी अब फपूंदरे चना और दे घना के घना। वे तो कहीं होत रहो है स्वपन लगे वही में। अगर तुमसे ये बातें को पूछ लेवे तो का जवाब दे हो? हमें जा बताओ। अपने ते सबसे पहली गांठ, ध्यान से सुन लियो, राजा रघु की जुड़ी थी।
सबसे पहली गांठ कौन की जुड़ी थी? राजा रघु की। ध्यान रखियो इन चीजों को। जब राजा रघु का जन्म हुआ, हमारे सब आचार्य बैठे, हम लोगों से ये लोग प्रश्न करते हैं तो उसका जवाब हमारे पास होना चाहिए। कभी अगर किसी ने हमसे पूछ लिया 4 लोगों में कि बताओ महाराज जो कया हो रहा हो, काके भी अपन के बंद रही सोआ बंद रही। अब बंदवे को बड़ो चक्कर है, गलत नहीं ना तुम्हारा। अब कछु नहीं कह रहे, छोड़ो तो हटा। आंखों विवादों में परो फालतू को मनवा हमें पाछे नहीं रही, हम आखिरी नु कह दे हमें सोई बहुत ही खराब आदत पड़ गई। कहूँ कथा में मन न लगे। अब कहा से बात ऐसी घुमाते फिर भीतर। जब राजा रघु का जन्म हुआ, ब्राह्मणों ने राजा रघु की कुंडली बनाई। ध्यान से सुनना। और उस कुंडली में फलादेश में लिख दिया कि जैसे ही राजा रघु की 7वीं भावर पड़ेगी और राजा रघु मर जाएंगे। जा भी बता दें कि यह कथा लिखी कहां है। यह कथा लिखी है मानस पीयूष के दूसरे खंड में। मानस पीयूष के दूसरे खंड की बात कर रहे हम। जब राजा रघु का जन्म हुआ, कुंडली बनी, उसमें लिखा कि 7वीं भावर में रघु की प्राण निकल जाएं। रघु की शादी नहीं हो रही। एक दिन वशिष्ठ जी ने कहा दिलीप से कि राजा दिलीप, लड़का विवाह के योग्य हो गया है, शादी काहे नहीं कर रहे? बोले गुरुजी जधरी कुंडली ये में लिखो है। बोले कुंडली दे दे और लड़का दे दे, हम ब्याह करवा कर लौटा कर दे रहे तुम्हें। अब मर जाए तो हमारी गारंटी है। राजा रघु को वशिष्ठ जी अपने आश्रम में ले गए और राजा रघु की शादी तैयारी हो गई। विवाह की वेदी पर पति पत्नी बैठे, मंत्र पढ़े गए। जैसे ही भावर को समय आओ, वशिष्ठ जी ने कहा रघु की पत्नी से खड़ी हो जाओ। वो खड़ी हो गई। रघु से कहा तुम पीछे खड़े हो जाओ, चलो अब 4 भावरें लगाओ। तो 4 भावरों में रघु की पत्नी आगे आगे चली और रघु पीछे पीछे चले। बोले अब बैठ जाओ। वशिष्ठ जी उठे और वशिष्ठ जी ने गांठ जोड़ी पहली रघु की और रघु की पत्नी की। आज भी अपने ते नियम है गांठ को जोरत मानदान, जो अपने पांव छुवे के लगे दे जोरत कि चाहे को जोर दे, सारो जोर दे गांठ नहीं जोड़ पाते। क्योंकि पहली गांठ वशिष्ठ जी ने जोड़ी, इसलिए नियम है कि मानदान ही गांठ जोड़ेंगे। कहा आप खड़े हो जाओ। खड़े हुए। बोले रघु तुम आगे हो जाओ। अब कौन उन्हें कई 5वीं भावर पर रही। वशिष्ठ जी बोले को उन्हें गिन, हम गिन हैं। अब वशिष्ठ जी ने गिनी 1, 2 और 3। बोले जाओ रघु, जब तुम्हारी 7वीं पर है, जब मर हो तुम्हारी तो 3 ही भावरें पड़ी। तब से आज भी अपने ते नियम है कि भावरों में 4 भावरों में बिट गए आगे रहते और 4 भावर के बाद अपने ते गांठ जुड़त है। 5वीं भावर में लड़का आगे हो जाता। आज भी परंपरा है। एक पीरो डबला आउट है, जेको अपन कहते हैं रगवारे को डबला कहते हैं। जो आए अपनो बुंदेलखंडी नाम रघुवारे को डबला, उसका असली नाम है रघुवंश का पात्र, है ना शास्त्री जी? विवाह पद्धति में रघुवारो नहीं लिखो, रघुवंश का पात्र।
आज भी जो जानमकार हमारे आचार्य होते हैं वो भावरों में हर भावर पे भावर भाई और उनने डबला बेदी पे घुमाओ। तो तब से ये गांठ जुड़ने की परंपरा है। बात चल रही थी मंत्र की कि 5 मंत्र भगवान शिव ने प्रकट किए, पर एक 6वां मंत्र आज ये व्यास गद्दी प्रकट कर रही है। और जिसको अगर मुस्लिम भी जपेगा तो उसका भी भला हो जाएगा, क्रिश्चियन भी जपेगा तो उसका दुनिया में ऐसा कोई नहीं जो उस मंत्र से फायदा ना ले सके। तुम्हारा घर घर ना होकर के स्वर्ग बन जाएगा, पर यह 6वां मंत्र तुम्हारे जीवन में होना चाहिए। और अगर वो 6वां मंत्र नहीं है तो सारे मंत्र कभी भगवान तक पहुंच ही नहीं सकते। बता दें कि रहने दें, हर व्यक्ति उसको चाहता है, उस मंत्र को। बता दें मां साहब के रहने दें, तुम्हारी लगत लगी जैसी तुम क्या हो। मां साहब कह रहे हमें अकेले में बता दियो। वास्तव में उस 6वें मंत्र को आज अपनी गोदी में ले जाना और इतना जाप करना, इतना, और कोई मंत्र तो महीने खान में तुम्हें फायदा दे है। अगर 6वां मंत्र तुमने आज सीख लो, और अगर अब 1 बजे 2:45 24 घंटा में तुम हमारे मंत्र को प्रयोग भर करियो, अगर फायदा नहीं लगे तो विपिन बिहारी कल यही गड़ोला जागीर में 2:45 बजे नाक कटवा भी तैयार है। इसमें बड़ी बात का कहता है, तुम जो कहोगे हमें वो मंजूर है। अगर तुम्हें 24 घंटा में मेरा मंत्र काम ना करे, अब ये सो लग रहा हो आदमी हो कि बताओ तुम तो, अब जब महाराज नाका ही कटवावे तैयार होगा तो दम कहा ही है ना। जैसे ने बताएं तो हम आई ना, मां साहब कह रहे फिर जनता वही काट दे। वास्तव में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैनी, सनातनी हर व्यक्ति के फायदे का मंत्र है। और वही मंत्र, मुझे नहीं लगता कि गायत्री मंत्र, मृत्युंजय मंत्र कितने समय जपना पड़ेगा जब भगवान मिलेंगे। और अगर इस मंत्र को जप लिया तो फिर भगवान के मिलने में कोई संशय नहीं है। उस मंत्र का नाम है प्रेम मंत्र। अपने जीवन में प्रेम ले आओ, सारे मंत्र अपने आप काम करने लगेंगे। और अगर प्रेम नहीं है तो तुम कितना गायत्री चिल्ले आत रहो, बोलो कोनो काम कर है। अब प्रेम की जरूरत किसको नहीं है? प्रेम की जरूरत हिंदू को भी है, मुस्लिम को भी है, सिख को भी है, ईसाई को भी है, जैनी को भी है। और जिसके घर में प्रेम नहीं, जिसके जीवन में प्रेम नहीं, आज हर व्यक्ति पुजारी तो है भगवान को, पर प्रेम ही नहीं है। प्रेमी में और पुजारी में बहुत अंतर है। पुजारी में और प्रेमी में अंतर है। पुजारी तो को भी बन सकत, अच्छो चंदन पोत ले, गट्ठा अगरबत्ती को धुआं ले ले, घुमाओ। आजकल तो अगरबत्ती भी 2 प्रकार की आने लगी, मनो 2 प्रकार की अगरबत्ती आ रही बाजार में। एक भगवान को बुलावे की और एक मच्छर को भगावे की। अगरबत्ती तो मच्छर की तक लगे ले, मच्छर की अगरबत्ती लाए जो। अच्छा वो में विडंबना है, जोन अगरबत्ती से भगवान को बुलाने वो में भी आ नहीं रहा, और जोन से मच्छर को भगाने वो में मच्छर भग नहीं रहा। वो कुआल पे बैठ के मच्छर सलाह करत हैं कि कौन को काट गए।
पुजारी बनना बहुत सरल है, प्रेमी बनना बहुत कठिन है। और अगर तुम प्रेमी बन गए, अगर तुम प्रेमी बन गए तो तुम्हारा जीवन धन्य हो जाएगा। इसलिए पुजारी नहीं, प्रेमी बनो। प्रेमी बनने में फायदा है। राम ही केवल प्रेम प्यारा, और जान ले जो जानन हारा। घृणा का प्रेम से जब अलंकरण होगा, उस वक्त इस धरा पर स्वर्ग का अवतरण होगा। कहां ढूंढता है उसको, काबा में और काशी में, वह तो वहीं मिलेगा जहां प्रेम का मिलन होगा। इसलिए जीवन में प्रेम होना चाहिए। पुजारी में और प्रेमी में तो अंतर है, ध्यान से सुनियो। पुजारी मंदिर में आरती कर रहा हो और कहूं आगी लग जाए, पुजारी तुरंत सामान बटोर के, जित तो बटोर पे ना वो तो भगा ही ले उते से, क्यों तई बैठो रे, बताओ ईमानदारी बिल्कुल। मंदिर में अगर आग लगेगी तो पुजारी सामान उठा के भगेगा, और अगर मंदिर में आग लग गई तो प्रेमी भगवान को उठा के भगेगा, वो सामान को छोड़ देगा। बस प्रेमी में और पुजारी में यही अंतर है। पुजारी मंदिर में भगवान को देखता है, और प्रेमी इस देह को ही देवालय बना लेता है। अपनी देह को देवालय बनाओ। यह देह मंदिर से कम नहीं है। तुम्हारा शरीर भी मंदिर है। प्रेम। अच्छा, आजकल प्रेम नहीं है, प्यार बचो है। यही से तो वे रोड पे गात फिरत, कहीं जब प्यार किया तो डरना क्या, मार जाओ जमानते ने हुई हैं, घर भर के बंदी लाए फिर हैं। ऐसे ने पगल याद फिरेंगे कि जब प्यार किया तो डरना क्या। बेलठ दे पुलिस के हफ्तों से फूले रहे हो। प्यार में और प्रेम में कितना अंतर है। प्रेम प्रेम सबको कहें, पर प्रेम न जाने कोई, और जो मार्ग मालक मिले प्रेम कहावे सोई। प्रेम में और प्यार में एक और अंतर है। प्यार में कटार चलती है और खून की धार बहती है, उसको कहते हैं प्यार। जे दिना प्यार चलो सो चलो, नहीं चलो निकारी कटार घोंपी खून बहाओ फिरी, वो प्यार है। वो प्रेम क्या है? प्यार में कटार चलेगी, खून की धार बहेगी, और प्रेम में हाथ में तुलसी की माला चलेगी और आंखों में आंसू की धार बहेगी। समझ लेना वो भगवान के प्रति तुम्हारा प्रेम है। और भगवान जिनकी हम कथा सुन रहे बांके बिहारी की, बांके बिहारी ने कभी कभी क्या होता है कि सरकारें कोई एक योजना निकालती हैं, और अगर वह योजना ने चलत दिखाए तो फिर बैठक करके वो बंद कर देत के नहीं कर देत, बोले योजना में कोई फायदा नहीं है। ऐसे ही सतयुग में, त्रेता में और द्वापर में एक योजना चली। कौन सी? नियम रहेगा हर चीज में। पर जब भगवान ने कंस को मारा और मथुरा मंडल में बैठक की, मंत्रिमंडल की, भगवान ने सारी फाइलें देखी कि कलयुग में जो कानून चल रहे हैं भगवान सब ओके करत गए। पर जैसे ही नेमबारी फाइल आई, भगवान ने वहां कट्टिस मार दिया। सबने कहा सरकार क्यों? बोले कलयुग में नेम नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा? नेम नहीं चल सकता। तुम उन्हें चला के बता दे नियम कलयुग में। तुम आए घरे मेहमान आओ, अब तुम हमें चला के बताइए नियम।
अगर कोई मेहमान आया है तो क्या कहते हैं, अतिथि देवो भव। अब तुम चाय ले आए बना के, अतिथि है, देवता है, स्वागत करने। और जैसे ही तुम चाय लेके गए, उन्हें कही भैया हम तो नहीं पी रहे। बोले काय? बोले हमारी एकादशी है निर्जला। तुम कह रहे चाय तो पीने पर। अरे वो कह रहा हो यार निर्जला है, अब कहां से पी लाए? अरे बोले हमारा नियम टूट रहा हो कि अतिथि देवो भव। अब वो कहने लगो कहूं हम पी लें तो हमारा नियम टूट रहा हो। अब दो में से एक को नियम तो टूटे ही। अगर जो चाय पी रहा हो तो एक को नियम टूट गया, नहीं पी रहा हो तो को नियम टूट गया। भगवान ने कई नियम चले है ही नहीं। बोले फिर? बोले उते से नियम निकाल ले। नियम निकाल ला वो लेन में से। सब बोले सरकार जो तो खाली स्थान होगा एक भरो। भगवान बोले दूसरे शब्द से भर दे। नेम का जो खाली स्थान बचा था, भगवान बोले वो में प्रेम कर दे। प्रेम से दो ही काम बन जाए। तुम्हारे घरे रिश्तेदार आओ, कबे तुम चाय बने हो, कबे गैस जले हो, कबे पानी खोल है, कबे शक्कर पत्ती डार हो, टेम तो लग है ही नेम में। और अगर रिश्तेदार आ गए और वो देख के कहूं तुम्हारी आंखों में उफान आ गओ, तो बताओ चाय काम करे है कि चाय काम करे? चाय काम करे है, चाय काम न करे है। तो भगवान ने कहा कि नेम हटाओ और प्रेम बढ़ाओ। हर परिवार में प्रेम है तो परिवार है, नहीं ऐसे तो जानवर बंधे सार में। अच्छा कबहू चलो भैंसे हैं, गधा हैं, घोड़वा हैं, कुत्ता हैं। एक गांव को कुत्ता मरो और कुत्ता कबहू रोज दिखाने के यार अब तो गांव सुनो होगा, वो चलो गांव सुन रे तो कई गांव में हते हुए कोई मतलब नहीं, मरो सो जियो सो, क्योंकि उनके बीच में प्रेम नहीं है। ऐसा ही अगर तुम्हारे परिवार में भी प्रेम नहीं तो तुम जानवरों जैसे रह रहे, को मर जाए को बचो रहे, तुम्हें कोई मतलब नहीं। तो छठवां मंत्र है प्रेम मंत्र। पुजारी और प्रेमी बसे पे बात फंसाए रहो। पुजारी भगवान तक अपनी बात शब्दों से भेजता है। भेजता है कि नहीं भेजता? आरती उतार के फिर श्री रामचंद्र कृपाल भज मन जा स्तुति भाई मौसम दीन न दीन है। अब दुनिया के जितने जानत है वो सब अखाड़ी सी पढ़ दे। पुजारी अपनी भावना शब्द के द्वारा भगवान के यहां भेजता है और प्रेमी नजरों के द्वारा। नजरों के द्वारा, नजर ने नजर से मुलाकात कर ली प्रेमी की, नजर ने नजर से मुलाकात कर ली, रहे ओंठ बंद और हमने बात कर ली। ओंठ खुले ही नहीं और पूरी बातें हो गई जितनी होने थी। इसीलिए ठाकुर जी के भक्त भगवान को एक ही नाम से बुलाते हैं कि सांवरे सरकार तुम तो प्रेम के अवतार हो। सांवरे सरकार तुम तो प्रेम के अवतार हो। सांवरे सरकार तुम तो प्रेम के अवतार हो।
पड़ रही नैया भंवर में कैसे बेड़ा पार हो, पड़ रही नैया भंवर में कैसे बेड़ा पार हो, पड़ रही नैया भंवर में कैसे बेड़ा पार हो, पड़ रही नैया भंवर में कैसे बेड़ा पार हो। सांवरे सरकार तुम तो प्रेम के अवतार हो, सांवरे सरकार तुमको प्रेम के अवतार हो। तो ये छठवां मंत्र है प्रेम का मंत्र। अपने अपने जीवन में इस मंत्र को भर मत भूलना। तुम्हारा परिवार स्वर्ग बन जाएगा, तुम्हारा परिवार बैकुंठ बन जाएगा। और अगर परिवार में कितना मंत्र जपत रहो, पर अगर प्रेम नहीं है तो ये संसार नरक बन जाएगा। भगवान शंकर ने 5 मंत्रों को प्रकट किया और भगवान शिव ने ब्रह्मा जी से कहा कि अब तुम सृष्टि का निर्माण करो। ब्रह्मा जी ने सर्वप्रथम 3 प्रकार की अजाज प्रवृत्तियां बनाई। अंधता मिस्त्र, मोहता मिस्त्र और मोह तप्तता मिस्त्र। जय आय संस्कृत की भाषा। एक के पल्ले ने परी कहा कि हमने कहा कह दे बता दे। अच्छा पहली बार का बनाओ ब्रह्मा जी ने? अंधता मिस्त्र बनाओ, मोहता मिस्त्र, मोह तप्तता मिस्त्र। अब बताओ कौन कौन हो पता है कि जो कहा है? एक को पता नहीं है। यही से देखो, एक तो हमें कम श्लोक आऊ थे पहली बार, आता ही नहीं है सही बात। कम आऊ थे पहली बात और आता ही नहीं है सही बात। और मान के चलो हम पढ़ भी दें, तुम्हारों को ऊपर होने करने का मतलब न करो। हमें जा बताओ। ऐसे हम कोशिश करते हैं कि अपनी भाषा में बात हो जाए तो वह जल्दी समझ में आ जाते। ब्रह्मा जी ने सबसे पहले 3 प्रकार की अजाज प्रवृत्तियां बनाई। वे आए रजोगुण, तमोगुण और सतगुण। अपन तुरंत समझ में आ गई। यही से ब्रह्मा जी ने बनाए 3 काल, भूतकाल, भविष्य काल और वर्तमान काल। आज को आदमी ने भूतकाल को डरा रहा हो, ने भविष्य काल को डरा रहा हो और ने वर्तमान को डरा रहा हो। वो सबसे ज्यादा डरा रहा हो मिसकाल को। आदमी ने चौथो बनाओ, ये को नाओ मिसकाल। भगवान ने कही कार्य हमने 3 बनाए तो मैं संतुष्ट नहीं रहे, तुमने मिसकाल बना दो। भगवान ने कोरोना काल बना दो। नहीं ये किन्ने भी बनाओ है, ये भी कम नहीं है। माता जी हरे माई। भगवान ने बनाए थे 3 पन, बालापन, यौवनपन और वृद्धापन। और जोंदना संजय घरे आई सो बन गौ नियारपन। इन एक घर के 17 चूल्हे धरवा दे, नहीं करवाओ इन्हें नियारपन। चाहे ईमानदारी बता दे। एक जने ठाणे होके कह दे कि हम भाइयों के ब्याह ने भाई तो हम और में नियारपन होगा तो हो जाए। का जने ठाणे 10-20 गांव के तो बैठे ही हो। तुम तो हमारी बात झूठी करो कि हम 2 ही भाइयों को ब्याह ने भाव तो हमारे यहाँ अलग अलग हो गए थे। नियारपन जब भी होते आप औरों के पधारे से। इतनी तो रे समझदार रहते हैं जी।
जब जी अपने मायके में अपनी भाभी को समझाऊ थे, जब देखो दद्दा ऐसो लगा थे यार। ये पता है भाभी को कैसो समझा? भाभी मम्मी को दुख नहीं दियो, मम्मी ए भाभी चे यहाँ तुम्हारे भगवान, भाभी जे सो कर हो सो भोग हो, भगवान देख रहा है। जब मम्मी के पेट को पानी ने डोले, ऐसो लगा थे यार जाबेन तो जोन घरे हुज्जे वो घरे स्वर्ग हुज्जे। जब अपनी भाभी को इतने अच्छे से समझा रही तो सास तो झूला झूल रही हुज्जे। जोनो रे उते से फोन आ गो, खुद की सास की खपरिया में और सादा फेंका को, वो 18 टाँके डरे बधरी तो मेडिकल कॉलेज में। अकेली तुम्हारी भाभी भोग है नहीं, तुमने भोग मार जाओ, मुंह में कीड़ा पार के मारो, ऐसी ने मारो, भगवान सब ये देख रहा हो। तुम्हारी मम्मी को भाभी झूला झुलावे और तुम सास को फांसी पे झुला देगा। बहुत ही खतरनाक है दद्दा काम आज को। मैंने तुम्हारा का समझाए दी। हमारी सोई ऐसी कथ हो गई, हम अंधरों के गांव में चश्मा बेच भी न करे। अंधरों के गांव में चश्मा बेच वो बहुत कठिन काम है आज के समय में। तुम्हारा कार समझा, तुम का जानो बहु दद्दा कया है। तुम तो सासो तीरथ ससुरा तीरथ और तीरथ साला साली है, और दुनिया के सब तीरथ झूठे, चारों धाम घरवारी है। तुम भी आ बैठे उनमें के, तुम्हें कहा लेने बहु दद्दा से। ब्रह्मा जी की जहां छाया पड़ रही थी वहां से कर्दम ऋषि का प्रादुर्भाव हुआ। हृदय से धर्म, पीठ से अधर्म, वीणा पाणी सरस्वती को प्रकट किया, अत्रि को, अंगरा को, क्रतु को, पुलह को प्रकट किया। पर यहां तक चल रही थी मानसी सृष्टि। मन में विचार करत गए और सामने सृष्टि प्रकट होत गई, पर वो सृष्टि आगे नहीं बढ़ रही थी। फिर ब्रह्मा जी ने यहां से 5वीं रचना की। अब 5वीं रचना में बनाया मनु और शत्रुपा को, और यहां से मैथुनी सृष्टि का प्रादुर्भाव हुआ। इनके यहां 2 बेटे हुए, 3 बेटियां भई। आकुति, देवहूति और प्रसूति 3 बेटियां। 2 लड़का भय उत्तानपाद और प्रियव्रत। उत्तानपाद और प्रियव्रत नाम के 2 बेटे हुए। उत्तानपाद के 2 ब्याह भय। सुरुचि और सुमति, इनके एक बेटा भाव उत्तम और ध्रुव। अच्छा, ये कथा को क्या तो तुमने जानते ही हो, अपने जीवन में घटक जी। अच्छा, आज अपनी कथा को, उत्तानपाद की 2 पत्नियां, तो यहां जितने बैठे हो तुम सब उत्तानपाद हो। उत्तानपाद का मतलब होता है जिसका उत्तम पद है, और 84 लाख योनियों में सबसे उत्तम पद अगर कोई है तो वो है मनुष्य तन। तो अपन 84 लाख योनियों में बैठे हैं, तो अपन उत्तानपाद हैं। भागवत में उत्तानपाद की 2 पत्नियां, तो अपनी भी 2 पत्नियां हैं, सबकी 2-2 पत्नियां हैं। तो मोरे ने लड़न लगियो घरे के, एक तो हम हैं, दूसरी को आए महाराज कह रहा हो तो, और किल किल मचे। 2 पत्नियों का मतलब है, देखो उत्तानपाद की 2 पत्नी कौन है? सुरुचि और सुमति। सुरुचि माने अपनी रुचि और सुमति माने शास्त्र। सो 2 ही में अपन फंसे।
अच्छा, जब उत्तान पाद के जीवन में कोनो दिक्कत आउत है तो वो सुमति के जात है सलाह लेवे और लौट के मानत है सुरुचि की, वो ही अपन कर रहा है। अब भाई कछु भावई आ जान दे सो तुम बाबा जी हर के महाराज हर के पहुंच जाओ, माने शास्त्रों के पहुंच गए। पर जब बे कछु बताएं तुम लौट के कर हो वही जो तुम्हारी रुचि के। अच्छा आदमी वही नहीं कर रहा जो खुद को मन कह रहा हो।